हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कि पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो क्या होता है? व्हेन द, लिख लेंगे ऐसे, व्हेन द वाइड क्रिएटेड बाय फोर नेबरिंग नेबरिंग स्पीयर्स, ये होता है जब चार स्पीयर्स में मिलके जो वाइड बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल वाइड। और जो छह स्पीयर से मिलके वाइड बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ, रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, वो क्या होता है? 0.225। और ठीक है, और जो होता है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, वो क्या होता है हमारा? 0.414 आर। ठीक है, ये आर हम दोनों आर स्मॉल हो गया। ठीक है, तो एक कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर क्या डिनोट करता है? कैपिटल आर हमारा डिस्क्राइब करता है वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पीयर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जानने को मिला हमें कि जो हमारा रेडियस होता है टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टोहेड्रल वाइड का, वो 0.025 रेडियस होता है, आर होता है, और 0.414 आर होता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक लाइन में जान लिया, यही हमें पढ़ना भी है। लेकिन अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं टेट्राहेड्रल वाइड का और ऑक्टाहेड्रल वाइड का। तो चलिए हम निकालते हैं कि पहले ऑक्टाहेड्रल वाइड का डेरिवेशन निकालते हैं कि ये आता कैसे है। तो देखते हैं। तो देखिए, अब ये होता है जहाँ से हम ये जो हम कलर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे दो फिगर क्यों रखा? ठीक है, ये पहला फिगर जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके हम डेरिवेशन निकालेंगे कि उसका रेडियस किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ तो जो हमारा ये जो वाइड है वो केवल हमारा एक, दो, तीन और चार, चार ही स्पीयर से कवर है, जबकि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो तो छः स्पीयर से कवर होता है। ये क्या, कैसा कन्फ्यूजन है? तो ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेकंड फिगर रखा है, बना रखा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ये वाले पहला और दूसरा स्पीयर है वो हमारा ऊपर वाला स्पीयर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो हमारा दो लेयर से बना होता है, वन लेयर और टू लेयर। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा टू लेयर है। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो है, दो मैंने स्पीयर कलर किया, ये क्या है? ये सेकंड लेयर का है। ठीक, और जो नीचे का नीचे वाला है वो कौन था? ये वाला। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, तो ये जो जगह बच रही है, ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या रखा? ये जो नीचे वाला एक स्पीयर था और ये जो ऊपर वाला एक स्पीयर था, ठीक है, इन दोनों को हमने अलग कर दिया, हटा दिया, जिससे हम आसानी से डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, तो अब इसे हम इस तरीके से हमने इसे बना लिया और चारों सेंटर को मिला के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि जिससे ये जितना क्लीन रहेगा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा ए, ठीक, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड हम क्या दे रखा है? स्मॉल आर। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये जो होता है ये हमारा 90 डिग्री पे होता है, ठीक, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या होगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा r प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा 2r प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकल आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर, हमने दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लिया, और ये हो गया हमारा आर प्लस माइनस आर, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी स्मॉल आर की वैल्यू आई वो क्या आएगी, यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये क्या होता है हमारा आर, ये होता है 1.414 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.414 आर, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया वैल्यू 0.414 आर। तो हमने क्या कहा था कि ऑक्टाहेड्रल जो वाइड का जो रेडियस होता है वो क्या होता है 0.104, ये हमने निकाला था, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक। तो ये हमारा जो पहला डेरिवेशन था वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, अब ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, और अब हम निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो अब इसे भी देखने के लिए पहले ध्यान से यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया डी, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये फिगर हम डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, डेरिवेशन के लिए, ठीक। और ये फिगर क्या है, ये फिगर आप जानते हो कि हाँ ये टेट्राहेड्रल वाइड होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला जो होता है हमारा यहाँ पे ट्रायंगल, ये जो स्फीयर बनता है यहाँ पे, जो यहाँ पे जगह खाली होती है वही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा टेट्राहेड्रल वाइड हो जाता है, ठीक। और ये तीन स्फीयर्स के बीच में होता है, तो वो स्फीयर्स तीन कौन यहाँ पे है ये देखना है हमें। तो देखो, तो हमारा अब मैं ये कलर करके बताता हूँ, तो ये हमारा जो ए स्फीयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्फीयर यहाँ पे, और ये हो गया हमारा बी स्फीयर यहाँ पे, और ये हो गया हमारा, ये डी दे रखा है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, ई स्फीयर, ठीक है, ठीक। और वो ई कहाँ होगा, ये ई यहाँ होगा, और ये हो गया हमारा ई स्फीयर, ठीक। इसे सी मान लेते हैं, ठीक है, इसे डी मान लेते हैं। तो और ये जो हमारा है, ये जो हमारा बीचों बीच में होगा, ये यही हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या होता है कि ए ई और बी, जो इस टाइप से ए ई और बी, इन्हीं तीनों के, किन तीनों के, ये ट्रायंगल और ये जो है ये ट्रायंगल डी से बन रहा है, और ये हमारा ये ट्रायंगल और ये, ठीक है, ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, मैं इरेज करके फिर से बता देता हूँ, ये, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये जो आप ए से बी में देख रहे हो, फिर बी से ई में देख रहे हो, और फिर ए से ई में देख रहे हो, यही ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये यही ट्रायंगल है जो आप देख पा रहे हो ए ई बी का, वही ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ई का, ठीक। तो ये हमारा वो ट्रायंगल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम डेरिवेशन करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या एजम्पशन लेंगे, लेट, ठीक है, एज लेंथ ऑफ, ठीक है, एज लेंथ, या सीधे लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, हमने मान क्या रखा है ए, ठीक। तो फ्रॉम
तो फ्रॉम, यहाँ सी मानना होगा हमें, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 2a। क्यों, हमने ये मान रखा है कि ए सी की वैल्यू सी ए है और सी बी की वैल्यू भी ए है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कहा कि लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2a, ठीक है। और आप यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से आप ए टू बी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे आपका डेरिवेशन का स्ट्रक्चर, ठीक। अब आप जब रियल स्ट्रक्चर देखते हो ए बी का, तो ए बी का जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 2r आएगा। क्या आएगा, 2r। आर कैपिटल क्यों है, यहाँ लिख लेंगे r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2r, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए बी इज इक्वल टू 2r, और यहाँ से हमने डेरिवेशन से क्या निकाला, अंडर रूट 2a। तो यहाँ की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, r इज इक्वल टू 1/√2a। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी क्या है हमारा, यहाँ पे ए बी डी क्या है, ये ए बी डी है, ठीक है। तो ये ए बी ए डी, यहाँ से देखो आप, ए डी जो है, ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल है। ध्यान से देखिए, बॉडी डायगोनल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या निकल के आई, ए डी की वैल्यू निकल के आई √3a, ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ये जो है, ये ए डी की वैल्यू है, 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये हमारा अगर मान लेते हैं ए है, और ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक है, और ये डी है। तो ए डी का आधा क्या होगा, ए डी का आधा क्या होगा, ये, ठीक। ए डी का आधा क्या होगा, यही, ये टेट्राहेड्रल का जो स्फीयर उसको आधे पर से कट कर देंगे। तो इसे हमने आधे पर से कट कर दिया, ठीक है। ये हमारा आधा हो गया, ठीक। मतलब ए डी का आधा क्या होगा, ये मान लेते हैं हम m, तो हो जाएगा ए डी का आधा ए एम, ठीक है, ए एम इंटू 2, ठीक। तो अब बस ए एम का अगर लेंथ निकल जाए तो बहुत पता चल जाएगा। ए एम का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, ये ए वाला जो स्फीयर है, उसका रेडियस जो कि हमें पता है कैपिटल आर है, हमने मान रखा था, ठीक है, कैपिटल आर। और जो ये टेट्राहेड्रल का रेडियस है, ये इतना, ठीक है, वो पता चल जाए, तो वो क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया हमारा ए एम का डिस्टेंस। अब देखिए, ए एम का जब हमें पता चल गया, तो ए डी इक्वल टू क्या है, ए एम 2 इंटू ए एम, और 2 इंटू ए एम क्या है, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या किसके इक्वल आ गया हमारा, 2 इज इक्वल टू आर प्लस इज इक्वल टू इतना, किसके इक्वल आ गया हमारा, इसके इक्वल आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू निकलेगा, यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, √3/2 इतना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। ये हो जाएगा आर, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस ये इज इक्वल टू √3/√2, ठीक। ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, √3/√2 -1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा हमारा 1.732 1.414 अपॉन 1.414, ठीक। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है r इज इक्वल टू 0.225 और कैपिटल आर, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, हमारी कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.225
5r। ठीक है, तो ये हमारी आ गई यहाँ से स्मॉल आर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमने पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाला, फिर हमने टेट्राहेड्रल के निकाला। ठीक है, तो ये हमने आज डेरिवेशन किया। ठीक, अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखिए, तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, आर की वैल्यू, जो हमने पूरा लेक्चर इसी में एंड किया है कि आर की वैल्यू कैसे डिफर होती है। ठीक है, दूसरा कि सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंड बाय 6 स्फीयर। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है दोनों का ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो मैंने एक फिगर भी रखा हुआ है, आप सोच सकते हैं आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि इन एससीपी और सीसीपी पैकिंग ईच स्पीयर कॉन्टेक्ट विद द 3 अपर स्पीयर एंड 3 लोअर, दैट्स वाई द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ स्पीयर इन द पैकिंग। अब ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है ना, वो हमारा देखो, जो एक स्पीयर होता है, ठीक है, ये स्पीयर इस स्पीयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पीयर जो है, ये 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 6 स्पीयर से घिरा होता है। ठीक है, इस वजह से एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ बनता है और एक टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। अब कहोगे 6 स्पीयर से घिरा होता है तो कैसे बनता है। देखो, ये स्पीयर, ये वाला जो बीच में है, ये जो मैंने रेड कलर से कलर कर दिया, ठीक है, वैसे कलर करने की जरूरत नहीं, वो सबसे डिफरेंट दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रेड वाला होता है, ये इन 3 के साथ मिलता है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये ब्लू के 3 और ये एल वाला 1। ठीक है, तो ये 4 मिलके यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल यहाँ बनाते हैं, और ये एल वाला नीचे से इन 3 ग्रीन के साथ मिलके एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ इस पोजीशन पे बनाते हैं। तो इस वजह से ये कह रहा है कि जो एक स्पीयर होता है, देखो इन एससीपी ईच स्पीयर कॉन्टेक्ट विद द 3 अपर स्पीयर, देखो एक स्पीयर जो होता है वो अपर 3 स्पीयर से कांटेक्ट करता है और लोअर 3 स्पीयर से कांटेक्ट करता है, देखो 3 स्पीयर लोअर, दैट्स वाई द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल टू द नंबर ऑफ स्पीयर इन द पैकिंग। ठीक है, मतलब कि अगर स्पीयर n है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्पीयर पे हमारा टेट्राहेड्रल वाइड कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो n स्पीयर पे कितना बनेगा, तो 2n बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इसने क्या कहा कि अगर n स्पीयर आपके पास अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो, तो आप टेट्राहेड्रल वाइड कितना मान लोगे, उसका 2n मान लोगे। टेट्राहेड्रल वाइड डायरेक्टली आप कितना मान लोगे, 2n मान लोगे। और अब देखो, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जैसे आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में बता सकूँ। और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो क्या होता है, वो हमारा 2 लेयर को मिला के बनता है। ठीक, मतलब कि ये एक लेयर और एक लेयर, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में जो बनता है, क्यों, क्योंकि 3 स्पीयर ये और 3 स्पीयर ये, तो टोटल 6 स्पीयर हुए, और इन 6 स्पीयर के बीच में एक, मतलब 2 लेयर मिलाते हैं तब जाके हमारा एक होल बनता है, एक होल क्रिएट होता है। इस वजह से ये जितने स्पीयर उतने ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, n इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो मतलब जितने स्पीयर होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड जितने स्पीयर होंगे उनका दुगना टेट्राहेड्रल वाइड होगा। ठीक है, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रखे हैं, अब वो इस फिगर के थ्रू आप समझ भी जाओगे क्यों ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो आप इस फिगर के अब हम इसके ऊपर टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एससीपी लैटिस एंड दूज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाए। ठीक है, तो एक प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि बी हमारा एससीपी लैटिस में है। ठीक, तो लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इज इक्वल टू n हो गया। ठीक, n मान लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये एससीपी लैटिस में कवर है। एटीपी एससीपी लैटिस मतलब क्या,
वो अपने पोजीशन पे, ऐसा मैंने कोई डायग्राम बना रखा है कि नहीं? नहीं, आज तो मैंने एससीपी लैटिस का कोई डायग्राम बनाया नहीं, ठीक है। तो वो अपने पोजीशन पे, ठीक है, जैसे होता है, जैसे ये, हाँ, ये इस फिगर से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एससीपी लैटिस है, ये भी हमारा एक एससीपी लैटिस ही तो है। तो ये यहाँ पे बी हमारा कवर्ड है, ठीक। इस पोजीशन पे हमारा जो है वो बी है, ठीक। तो हमने मान लिया एन है, ठीक। और ये बोल रहा है कि जो ए है, तो यहाँ से क्या पता चल जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड वाइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2n। ये आप लिख ही लिया करो हमेशा। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि एज एटम्स ए ऑक्यूपाई, देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, क्या हो जाएगा यहाँ से, देन नंबर ऑफ एटम ए इन द लैटिस। ये कितना हो जाएगा? अगर हमारा 2/3 है एटम्स इन द लैटिस, ठीक। अगर हमारा ये 2/3 है तो क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने, 2n। तो 2n का 2/3, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम ए है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल जो टोटल वाइड है उनके 2/3 में ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो ये हो गया 2/3, और किसका टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने हमारे 2n है, तो इसका 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n/3, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो जो निकल के आएगा, रेशियो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा हमने कराया था, कैसे हमने लिखते हैं, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4n/3, और बी का रेशियो क्या है हमारा, n है, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3/1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ए रेशियो बी, और ये हो जाएगा हमारा 4/3, और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या बन के आएगा, ए 4 और बी क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ से हमारा ये आ गया वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता कहता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।